भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री अनादिश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अद्भुतम चाप्य चिंत्यम च सर्वत्र समताम गतम अव्यक्तम कारणम सूक्ष्मम यत्तत् सद सदात्मकम। अर्थात वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म एवं कारण स्वरूप और अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है वह सब भी वही ब्रह्म है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। कुछ दर्शक जनों ने शिव नाम जाप के लाभ के संबंध में कुछ जिज्ञासा की थी। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि शिव नाम जाप विशेष रूप से हमें क्या उपलब्धि दे सकता है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, या शिव नाम जाप के क्या विशेष प्रभाव हैं, वह कैसे कार्य करता है। यद्यपि इन विषयों पर पहले भी वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन समय समय पर नए दर्शक जुड़ते हैं तो उनकी जानकारी के लिए और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए ऐसे वीडियो समय समय पर बनाए जाते हैं। देखिए, वास्तविक बात तो यह है कि निरंतर शिव नाम जाप का अभ्यास जो करता है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह तो वही बता सकता है। भौतिक जगत से संबंधित जो लाभ हैं, जो मनोकामना पूर्ति आदि की बातें हैं, वो एक अलग विषय है। भगवान के सामने आपने कोई मनोकामना रखी, नौकरी के संबंध में, धन प्राप्ति के संबंध में, व्यापार या विवाह के संबंध में, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप प्रभु से याचना करते हैं और उसका अधिकार भी सबको है, और योग्यता के अनुसार प्रारब्ध को ध्यान में रखते हुए प्रभु सबकी इच्छा को पूर्ण भी करते हैं। लेकिन बात तो यह है कि इसका विशेष लाभ क्या है। भौतिक जगत के लाभ तो हैं ही, भौतिक विषय वस्तुओं का लाभ, मनोकामना पूर्ति आदि का अधिकार सबको है, वो सब करते भी हैं। मुख्य बात है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इसका क्या लाभ है। निरंतर शिव नाम जाप करने के अद्भुत लाभ हैं। प्रारंभ में ही कोई निरंतर नाम जाप नहीं करने लगता है। प्रारंभ में तो अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में आपको विचार पूर्वक नाम जाप करना पड़ेगा, मन को हठ पूर्वक आपको नाम जाप में लगाना पड़ेगा। देखिए, जाप का सीधा संबंध मन से है। मन का कारक चंद्रमा होता है और चंद्रमा के अधिपति भगवान महादेव जी। तो मन का और महादेव जी का बहुत गहरा संबंध है। तो नाम जाप हो अथवा मंत्र जाप हो, यह सीधा मन पर कार्य करता है और पूरे अंतःकरण पर ही उसका प्रभाव होता है। अंतःकरण के जो 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम जैसा चिंतन करते हैं उसका सीधा प्रभाव मन बुद्धि चित्त और हमारे अहंकार पर पड़ता है। अहंकार से आप यह ना समझें कि ये कोई घमंड गर्व आदि की बात हो रही है। अहंकार से मतलब होता है अहम भावना, मैंपन। तो हमारा जैसा चिंतन होता है वैसा ही हमारा अंतःकरण बन जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रभु का चिंतन करेंगे तो उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देगा। भौतिक जगत के विषय वस्तुओं का आप चिंतन करेंगे तो उसका भी सीधा प्रभाव मन बुद्धि चित्त और आपके अहंकार पर, आपके मैंपन पर सीधा प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे हम जो भोजन करते हैं, जैसा जल पीते हैं, वैसा हमारे स्वभाव में वो परिलक्षित होता है। तो उसी प्रकार से हम जैसा चिंतन करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। तो मूल विषय पर आते हैं कि नाम जाप से हमें विशेष लाभ क्या है। देखिए, शिव नाम जाप का आप अभ्यास प्रारंभ किए हैं तो आवश्यक नहीं है कि अभी आप निरंतर ही नाम जाप करने लगे हों। यह तो अभ्यास का विषय है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास अच्छा होता जाएगा तो जो आप हठ पूर्वक मन को नाम जाप में लगाते हैं वह प्रक्रिया धीरे धीरे कम होने लगी। बिना लगाए ही मन लगा रहेगा। ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि नाम स्मरण करते हुए आप शयन करेंगे और प्रातः काल जब आप उठेंगे तो नाम जाप मानसिक रूप से चलता रहेगा। सरल रूप में समझें तो याद करके आपको प्रारंभ नहीं करना पड़ेगा। ये भी स्थिति है, अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तरों पर जिसने अभी नाम जाप प्रारंभ किया है तो उसे प्रभु पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे वह भी उन स्तरों पर पहुंचेगा। मूल बात है अच्छा अभ्यास। अभ्यास में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अभ्यास अच्छा करेंगे तो निश्चित उसका परिणाम मिलना ही मिलना है। जैसे गेंद को ऊपर से फेंकेंगे तो वो धरती की ओर आएगी ही आएगी। जैसे सूर्य सदैव पूर्व दिशा से ही उदय होता है, ये शाश्वत सत्य बात है ना। तो उसी प्रकार से नाम जाप का अच्छा अभ्यास करने पर उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है। पूरी निष्ठा भावना के साथ, समर्पित भाव के साथ नाम जाप करने पर उसका भी प्रभाव अवश्य ही दिखाई देता है। बहुत से लोगों को ऐसी समस्याएं भी रहती हैं कि उन्हें स्वप्न आते हैं, भय उत्पन्न करने वाले, भयभीत कर देने वाले स्वप्न आते हैं।
या किसी भी प्रकार के, आवश्यक नहीं है कि उसमें कोई भूत प्रेत ही दिखाई दे जाए, बहुत प्रकार के स्वप्न होते हैं, उनसे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। इस प्रकार की यदि समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से शिव नाम जाप आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि स्वप्नों का संबंध हमारे अंतःकरण से ही होता है। और मैंने पहले ही बताया कि नाम जाप का सीधा संबंध अंतःकरण से है। शिव नाम जाप का अच्छा अभ्यास आप कर लेंगे तो स्वप्न में आपको प्रभु के ही दर्शन होंगे। या नाम में ही बड़ी निष्ठा भावना आपकी है तो नाम के भी दर्शन आपको होंगे। नाम लिखा हुआ आपको आज्ञा चक्र पर दिखेगा। स्वप्नावस्था में भी आपको नाम का अनुभव होगा, नाम सुनने का अनुभव होगा आपको स्वप्न में। यद्यपि ये सब स्वयं अनुभव करने की बातें हैं, फिर भी आप ये जान लें कि यदि आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक स्वप्न आते हैं तो शिव नाम जाप से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार के भयभीत कर देने वाले स्वप्न आपको नहीं आएंगे। अब आपके अभ्यास में ही कोई कमी है तो फिर बात अलग है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि नाम जाप उस स्तर का होना चाहिए कि जो हमारे अंतःकरण को प्रभावित कर सके। ये कोई फॉर्मेलिटी के लिए 5 बार 10 बार नाम ले लिए उससे थोड़ी होगा, उसके लिए दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं दूसरे लाभ की। शिव नाम जाप आपको एक लाभ और प्रदान करता है, वह है मन का इलाज, मन की चिकित्सा। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मन की सहज गति भौतिक जगत की ओर है, इंद्रियों की दौड़ अपने विषयों तक है। हर इंद्रिय जो हमारी है वह सुख भोगना चाहती है सहज रूप से, उसका स्वभाव वो है। मन का भी स्वभाव है कि वो भौतिक जगत में सहज रूप से लग जाएगा। भगवान की ओर उसे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह भौतिक जगत से विपरीत दिशा है। तो बहुत लोगों को यह कार्य बहुत ही कठिन जान पड़ता है। भौतिक चिंतन इतना अधिक हावी रहता है, या और सरल रूप में आप समझें तो भौतिक विषय वस्तुओं में उनकी रुचि इतनी अधिक है कि उनके अंदर अब साहस नहीं बचा अध्यात्म की ओर जाने का। धूप दीप जलाना, घंटी बजाना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्राएं करना, यह अध्यात्म का एक अंग है, यही अध्यात्म नहीं है। आसान शब्दों में आप समझें तो विशुद्ध अध्यात्म है अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना। जब तक उपलब्धि नहीं हो रही है आप प्रयासरत हैं, यह है अध्यात्म मार्ग। भौतिक पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं, यह सब इसका एक हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा तो जप है। जप योग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, फिर ज्ञान योग का उदय होता है। तो मन यदि आपका भौतिक जगत में ही रमा हुआ है, आपके अंदर साहस नहीं है, आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ें, लेकिन भौतिक विषय वस्तुओं का आकर्षण इतना अधिक है कि मन में सामर्थ्य नहीं बचा, तो शिव नाम जप आपको वह सामर्थ्य प्रदान करता है। निरंतर शिव नाम जाप का आप अभ्यास करें, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का आपको बल प्राप्त होगा। चित्त को एकाग्र करने के लिए भी शिव नाम जाप बहुत आवश्यक है। तीसरा विशेष लाभ है शिव नाम जाप का कि भौतिक शरीर के जो रोग हैं उनका भी शमन शिव नाम जाप के प्रभाव से होता है। चाहे आप बोल करके शिव नाम जाप करते हो, चाहे मानसिक रूप से करते हो, भौतिक शरीर के जो रोग हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यद्यपि भौतिक शरीर की एक निश्चित अवधि है, सबको ही निश्चित समय अवधि के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है, फिर भी जब तक आप इस शरीर का आश्रय लिए हैं, शिव नाम जाप के प्रभाव से आपको किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। रोग हैं लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे। यह भगवान वैद्यनाथ महादेव जी की अनुपम कृपा है कि यदि शिव नाम जाप का आप समर्पित भाव से जाप कर रहे हैं, निरंतर उसमें ही चित्त लगा हुआ है, तो वो बहुत अद्भुत लाभ आपको प्रदान करता है। और प्रारब्ध वशात यदि शरीर छूटना ही है तो शिव नाम जाप के प्रभाव से आपकी उत्तम गति होती है। यह तो साधारण लोगों की बात है ना, जो निरंतर समर्पित भाव से शिव नाम का जाप करता है उसकी फिर बात ही अलग है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति की। शिव नाम जाप करने से एक विशेष लाभ और होता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है और द्रुत गति से होती है। अच्छा नाम जापक होगा तो उसका ध्यान भी अच्छा लगेगा। आज्ञा चक्र पर आपको दिव्य दर्शन होंगे, दृश्य दिखाई देंगे। ध्यान योग एक अलग ही विषय है, इस पर पहले भी बहुत वीडियो बनाए गए हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप से मैं बता दूं, जो निरंतर इष्ट का चिंतन करता है, निरंतर नाम जाप में लगा रहता है, और विशेष रूप से वह यदि शिव नाम जाप करता है तो ध्यान योग में निश्चित रूप से उसको बहुत लाभ होता है। उसका ध्यान अच्छा थोड़ी लगेगा जो दिन भर भौतिक जगत में लिप्त है और थोड़ी देर के लिए आकर के बैठ रहा है ध्यान करने। मन को पहले एक स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास किया जाता है। बहुत से लोग पहले प्रारंभ में दृष्टि का सहारा लेकर के ये करते हैं, खुली दृष्टि से त्राटक करते हैं,
फिर विविध प्रकार के अभ्यास करते हैं तब उन्हें थोड़ी सफलता मिलती है। लेकिन यदि जो समर्पित भाव से शिव नाम जाप करता है तो उसको ध्यान में बहुत कम प्रयासों में ही सफलता प्राप्त होती है। जो ध्यानस्थ मुद्रा में शिव नाम जाप लिखा हुआ देखने का अभ्यास करता है उसका ध्यान बहुत शीघ्र लगता है। अब संचित पाप कर्मों की संख्या बहुत अधिक हो तो बात अलग है, लेकिन उसका भी फिर यही उपाय है। शिवेति नामदावाग्नैर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति नायासात् सत्यम सत्यम न संशय। तो फिर उन ढेर सारे संचित पाप कर्मों को नष्ट करने का उपाय भी तो शिव नाम जाप ही है। ये श्लोक जो मैंने बोला है शिव महापुराण का ही तो श्लोक है। देखिए, सीधी सी बात है, जो निरंतर जिस विषय का चिंतन करता है उसी के निकट पहुंचता है, उसी के जैसा बनता है। तो जो सर्वाधिक रूप से अपने इष्ट भगवान शिव का चिंतन करेगा तो वह उन्हें प्राप्त करेगा। नाम जाप जब बहुत ऊपर के स्तर पर पहुंच जाता है तब नाम जाप भी नहीं रह जाता है, अखंड स्मृति का जागरण हो जाता है। तब भक्त और इष्ट में कोई भेद नहीं रहता है। यह भौतिक स्तरों पर नहीं समझा जा सकता है, ये स्वयं करके अनुभव लेने वाली बातें हैं। शास्त्रों ने मार्ग बता दिए हैं, उस पर चलकर इसको स्वयं अनुभव किया जा सकता है। आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जो लोग चाहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप का वो अनुभव करें, उसके लिए शिव नाम जाप बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अनुभव करना चाहता है वह करके देख सकता है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे उस विषय की जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो नकारात्मक होते हैं, भयभीत कर देने वाले कुछ नकारात्मक लोगों को जो अनुभव होते हैं रात्रि के समय या शयन के समय, या उन्हें कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है, या ऐसा अनुभव होता है कि किसी ने स्पर्श किया है, या विभिन्न प्रकार से जैसे भी उन्हें नकारात्मकता का अनुभव होता हो, घर में या बाहर कहीं भी, तो वो यदि शिव नाम जाप का अभ्यास करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होता है। यद्यपि ये प्रारंभिक उपाय है, समस्या यदि थोड़ी गंभीर है तो फिर बात अलग है। लेकिन यदि सामान्य रूप से किसी को ऐसे भय लगता है, कहीं भी अंधेरे में जाने में थोड़ा डर लग रहा है, इस प्रकार के भी लोग प्रश्न करते रहते हैं कि अंधेरे में बहुत डर लगता है, इसका क्या उपाय है। तो उसके लिए बहुत आसान उपाय है कि आप शिव नाम जाप का अभ्यास करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके आसपास नहीं भटकेगी। हाँ, यदि प्रारब्धवशात कोई विशेष प्रकार की नकारात्मक समस्या है तो उसके फिर उपाय 4 अलग हैं। भगवान महादेव जी सर्वसमर्थ हैं, उनका एक विशेष रूप भगवान भैरव जी का स्वरूप जो है वह इन्हीं सब कार्यों के लिए समर्पित है। भगवान भैरव जी की उपासना करने से इस प्रकार की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सामान्य प्रकार की जो नकारात्मक समस्याएं हैं वह तो शिव नाम जाप से ही समाप्त हो जाती हैं। यदि कुछ विशेष समस्याएं हैं तो आप भैरव जी की उपासना कर सकते हैं। किसी श्रेष्ठ विद्वान से भैरव जी का सिद्ध मंत्र प्राप्त करके उसकी फिर आप साधना करें, निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह बात भी है कि समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, सबके उपाय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन ये एक सामान्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव का नाम जाप करने से किसी भी प्रकार की आपको नकारात्मकता का अनुभव होता है तो वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब मैं पुनः कह रहा हूं कि इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। औपचारिकता पूर्ति के लिए बस 5 मिनट नाम जाप कर लिया तो उससे मतलब नहीं है। आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है, इसके सबसे बड़े निर्णायक आप ही हैं। आप स्वयं ही अपने मन का अनुभव कर लीजिए, कितनी मात्रा में वह संसार में लगा हुआ है, कितनी मात्रा में अपने इष्ट में लगा हुआ है। दुनिया की बातों में आने से क्या मतलब है। शास्त्रों ने एक मूल बात बता दी कि अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को इष्टमय कर दो, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। यही मूल बात है ना, कहीं कुछ और कोई विशेष बात थोड़ी बताई गई है। घुमा फिरा करके रोचक रूप में शास्त्रों में बातें बताई गई, तो बस इसी मूल बात को समझ लेने की आवश्यकता है। भाई, सीधी सी बात है कि भौतिक जगत में लगा हुआ चित्त ही भयभीत होता है। भली प्रकार से इष्ट में लगा हुआ चित्त भयभीत नहीं होता, तो उसे किसी प्रकार की नकारात्मकता का अनुभव ही नहीं होता। उसके अंतःकरण पर उसके इष्ट का ही साम्राज्य है, तो कौन सी शक्ति उसे भयभीत कर सकती है। फिर जैसे जैसे आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाता है, आपका ऑरा स्वयं बलिष्ठ होता जाता है, फिर आपके निकट कोई नकारात्मक शक्ति कैसे टिक सकती है। तो शिव नाम जाप के अनंत लाभ हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। शिव महापुराण में शिव नाम जाप की भरपूर महिमा बताई गई। वहां पर कहा गया है कि शिव नाम जाप एक नौका के समान। शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर साधक बहुत भली प्रकार से आसानी से सुविधा पूर्वक जन्म मरण रूपी नदी को पार कर सकता है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि शिव नाम जाप आपको वो सब कुछ प्रदान करता है जो आप चाहते हैं। मुख्य बात है कि आप क्या चाहते हैं।
आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आप शिव नाम जाप के प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति में यदि कोई बाधा आ रही है तो आप समझ जाएं कि संचित पाप कर्मों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। तो पहले हमें शिव नाम जाप के द्वारा संचित पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए, फिर सभी प्रकार की प्रतिकूलताएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। और यदि जीवन में प्रतिकूलताएं हैं तो आप इसको स्वीकार करें, यह आपका प्रारब्ध है। इसके लिए आप किसे दोष देंगे? सबको अपने ही किए हुए कर्तव्यों का परिणाम प्राप्त होता है। अधिक से अधिक शिव नाम जाप करिए, अपने चित्त को अपने इष्ट से लगाए रखिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री दारुकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।